मेडिकल कॉलेज। सुन के लगता है लाइफ सेट है। वाइट कोट, स्टेथोस्कोप, पेशेंट्स की रिस्पेक्ट, पेरेंट्स की प्राउड स्माइल, ये सच है। लेकिन ये जर्नी तुम्हें हिला भी देगी और बना भी देगी। तो आज मैं तुम्हारे साथ कुछ ऐसे 15 हार्ड ट्रुथ शेयर करूंगी जो अगर मुझे पता होते तो मैं ज़्यादा मेंटली प्रिपेयर्ड होती और मैं इस जर्नी को बेटर हैंडल कर पाती। लास्ट वाला ट्रुथ जरूर देखना क्योंकि तुम्हारा पर्सपेक्टिव बदल देगा। ट्रुथ नंबर 1, रैंक का यहाँ कोई वैल्यू नहीं। सुन के थोड़ा अजीब तो लगा होगा ना। नीट के मार्क्स और रैंक यहाँ पे बस एक एंट्री पॉइंट है, ट्रॉफी नहीं। तुम्हें जैसे हम फील करते हैं कि नीट का रैंक दे दिया, रैंक लिया, बहुत अच्छा, और हम ही हीरो हो गए। बट रियलिटी है कि जब तुम कॉलेज में आओगे तो तुम्हारे बैचमेट्स में हर एक स्टूडेंट टॉपर होगा और एक हफ्ते के अंदर तुम्हें समझ आएगा कि असली काम अब चालू करना है। कभी भी रैंक का ऐसा ईगो मत पकड़ना है कि मुझे इतना रैंक ये सब, बिकॉज एट द एंड तुम्हें अभी से काम चालू करना है। रैंक में अगर ईगो पकड़े रहोगे तो पढ़ाई नहीं करोगे आगे, ये नहीं कि मुझे आता है वो आता है, वैसे नहीं होना चाहिए। तो रियल काम अभी चालू होता है। ट्रुथ नंबर 2, फर्स्ट ईयर का सिलेबस। फर्स्ट ईयर का सिलेबस लगता है कि 3 डिग्रियाँ एक साथ ले रहे हो। पहले दिन डूएबल लगता है बट बाद में हिमालय लगने लगता है। एनाटमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, ये 3 सब्जेक्ट्स इतने वास्ट है कि इनमें खुद डिग्रियाँ बन सकती है। पहले मंथ में ही फील होगा कि तुम पीछे चल रहे हो, बैकलॉग हो रहा है, बट इसका सॉल्यूशन है कि तुम डेली पढ़ते रहो। थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे तो पूरा सिलेबस एक साथ कवर कर लोगे। ट्रुथ नंबर 3, मेमोरी की अग्नि परीक्षा। यहाँ पर ब्रेन को कंटिन्यूसली जिम करते रहना होगा बिना छुट्टी। सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम्हें रटना भी पड़ेगा। नर्व रूट्स, बायोकेमिकल पाथवेज, मसल ओरिजिन्स, इंसर्शंस और बहुत सारे एंजाइम्स जो अलग अलग रिएक्शंस में आते हैं, ये सब तुम्हें रटने पड़ेंगे। बेसिकली ऐसे समझो कि कोई तुम नई लैंग्वेज सीख रहे हो तो पहले उसके अल्फ़ाबेट से स्टार्ट करोगे ना। बचपन में हमने भी तो ABCD रटा ही था, उसके बाद हम वर्ड्स और सब बना पा रहे हैं। तो इसको सब डूएबल है, इसका स्ट्रेस मत लो। बट ये होता है, ये रियलिटी है कि तुम्हें चीज़ें रटनी पड़ती है स्टार्टिंग में, बाद में वो समझती है, तुम उसके कॉन्सेप्ट और डेवलप कर लेते हो। बट डोंट गो लाइक कि मैं सब समझूंगा एंड देन ऑल्सो ओनली इट हैपेंस। इट इज़ अ रियलिटी दैट यू हैव टू, कुछ चीज़ों को तुम्हें रट्टाफिकेशन करना पड़ेगा। ट्रुथ नंबर 4, अपने आप पे डाउट आएगा। एक दिन आएगा जब तुम्हें लगेगा कि शायद मैं गलत जगह आ गया हूँ। ये इम्पोस्टर सिंड्रोम हर स्टूडेंट को होता है। तुम अपने आप को कंपेयर करोगे लोगों से, फिर बैच के टॉपर को अलग कंपेयर करोगे, बहुत लोगों से तुम्हें ऐसे लगेगा कि मैं कितना पीछे हूँ या कितनी पीछे हूँ। बट रियलिटी है कि तुम्हारा पेस अलग है। यहाँ जीत का मतलब सिर्फ पास होना या अच्छे मार्क्स लाना नहीं होता है, मेंटली सर्वाइव करना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। सो उसका डू नॉट कंपेयर इज वॉट आई विल सजेस्ट, कि कंपेरिजन मत करो बट अपने पेस से चलते रहो। ऐसे कहीं रुक मत जाओ कि मुझसे नहीं हो रहा है तो मैं करूँगा ही नहीं या ये नहीं करूँगा। ट्रुथ नंबर 5, अटेंडेंस इज लाइफ। इसको मन में बिठा लो, अटेंडेंस इज लाइफ। भले तुम्हें क्लास में कुछ आए ना आए, यहाँ पर बंक का मतलब सप्लीमेंट्री एग्जाम होता है। 75% थियोरी और 80% प्रैक्टिकल मैंडेटरी होता है। और इसको देख के ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हमारा फ्रीडम कोई छीन रहा है। ये सब तुम्हें बस अपना फ्रीडम को मैनेज करना है कि कितनी 1-2 क्लासेस बंक कर दी तो बाकी कवर कर ली। तो इसको तुम बस ऐसे मैनेज करते रहो कि कौन से तुम, क्योंकि तुम एक्स्ट्रा करिकुलर्स और बाकी पे कॉम्प्रोमाइज़ मत करो, बट इसको मैनेज करना आना चाहिए। वो देख लेना कि कितने क्लासेस मिस हो रहे हैं और क्या। ट्रुथ नंबर 6, सीनियर्स दो हो सकते हैं, ब्लेसिंग्स भी हो सकते हैं और वार्निंग भी हो सकती है। अच्छे सीनियर्स फ्री सर्वाइवल किट होते हैं, गलत सीनियर्स में थोड़ा गलत चीज़ें हो सकती है। कुछ सीनियर्स तुम्हें गाइड करेंगे, नोट्स देंगे, हर प्रॉब्लम में हेल्प करेंगे। वो कितनी भी छोटी मोटी प्रॉब्लम हो, पर्सनल हो, प्राइवेट हो, हर ऐसा प्रॉब्लम में वो तुम्हें हेल्प करेंगे। इतने अच्छे बन जाएंगे तुम्हारे बॉन्ड्स कि तुम कुछ भी होने पर उनको डायरेक्टली कॉल करके बोल दो, तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। कुछ सीनियर्स, बट ये रियलिटी है कि कुछ सीनियर्स बस अपनी पावर दिखाएंगे। मतलब तुम्हें ऐसे समझ आ जाएगा, तुम्हें बस क्विकली उनको आइडेंटिफाई करना है कि कौन राइट सीनियर है, और मतलब तुम्हें समझ आ जाएगा कि कैसे सीनियर्स है। बट फिर बस जो तुम्हें हेल्प कर रहे हैं उनसे जुड़े रहो, जो तुम्हें ऐसे लग रहे हैं उनसे अपने आप को डिस्टेंस कर लो। ट्रुथ नंबर 7, प्रैक्टिकल स्किल्स भी इम्पॉर्टेंट है। सिर्फ बुक स्मार्ट डॉक्टर बन के पेशेंट के लिए यूजलेस है। तुम्हें माइक्रोस्कोप सेटअप करना,
पल्स चेक करना, ब्लड प्रेशर मेजर करना, इंजेक्शन हैंडल करना, ये सब तुम्हें आना चाहिए। थियोरी के बिना पास नहीं होगे। थियोरी भी इंपॉर्टेंट है, बट प्रैक्टिकल के बिना तुम डॉक्टर नहीं बन। ट्रुथ नंबर 8, एग्जाम्स यहाँ पर एंड्योरेंस टेस्ट होते हैं। मल्टीपल एग्जाम्स होंगे, एग्जाम के बाद एग्जाम होगा, एग्जाम के बाद फिर से एक एग्जाम होगा। बट द थिंग इज कि एक ओलंपिक स्पोर्ट है, तुम्हें इसमें लंबी रेस का घोड़ा बनना है। यहाँ पर एक एग्जाम कोई कुछ डिसाइड नहीं करेगा, मल्टीपल एग्जाम्स होते रहेंगे। क्योंकि जैसे हम नीट के लिए प्रिपेयर करते हैं, हम कोई राइटिंग प्रैक्टिस वगैरह नहीं करते, तो यहाँ पर पेजेस पे पेजेस लिखने पड़ते हैं कि लाइक 3 घंटे में तुम 25-30 पेजेस लिख के आओ, फिर उसमें प्रेजेंटेशन में मेंटेन करो। एग्जाम्स यहाँ पर नॉलेज का गेम नहीं होता है, तुम्हारे हाथ का स्टैमिना, तुम्हारे राइटिंग स्किल्स, बहुत सारी अलग चीज़ों पे भी डिपेंड करता है। ट्रुथ नंबर 9, एग्जाम की पढ़ाई बहुत लोग बोलेंगे, तुम्हारे सीनियर्स भी बोलेंगे कि हो जाएगा, एक रात में हो जाएगा ये सब, बट लास्ट नाइट क्रैमिंग इज लाइक सुसाइड। सो ये सिलेबस एक रात का स्नैक नहीं है, पूरा बुफे है। तो रोज जैसे स्कूल में चलता था, एक रात में रट्टा मार लिया और अच्छे मार्क्स आ गए, यहाँ इम्पॉसिबल नहीं है, बट आई वुड नॉट सजेस्ट कि करो। ये सिलेबस एक माउंटेन है जो कि हर दिन थोड़ा थोड़ा क्लाइंब करोगे तो इजीली ऊपर पहुंच जाओगे। अपने आप को स्ट्रेस उससे थोड़ा बच सकते हो इस। ट्रुथ नंबर 10, स्लीप इज लग्जरी ईयर। यहाँ पर नींद तुम्हारे एक्स जैसी है, मिलती कम है और मिस ज़्यादा करोगे। समटाइम्स you'll skip Netflix for sleep, sometimes you'll skip sleep for वाइवा प्रेप। टाइम मैनेजमेंट यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्लीप अगर लोगे तो वो तुम्हारे बाकी चीज़ों को भी अफेक्ट करेगा, डेली स्केड्यूल, डेली लाइफ। ऐसे कूल बनाया जाता है, मैंने जहाँ तक सुना है कि कम नींद लोगे ज़्यादा काम करोगे, बट थिंग इज़ कि यू शुड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ मोर यार। ट्रुथ नंबर 11, फैकल्टी स्कैरी लगते हैं पर वो ह्यूमंस ही होते हैं एट द एंड ऑफ द डे। हर स्कैरी प्रोफेसर के अंदर एक अच्छा मेंटर छुपा हुआ है। कुछ इंस्पायर करते हैं, कुछ इंटिमिडेट करते हैं, कुछ इंस्पायर करते हैं, कुछ इंटिमिडेट करते हैं। दोनों से सीखना है। जो स्ट्रिक्ट लगे उनका भी एक सॉफ्ट साइड होता है, बस वो एग्जाम के बाद मिलता है। ट्रुथ नंबर 12, स्ट्रेस इज कॉन्स्टेंट। यहाँ स्ट्रेस परमानेंट रेजिडेंट है, जैसे कि आपका रूममेट। यहाँ पर कंपटीशन, पेरेंट्स का प्रेशर, तुम्हारा खुद का सेल्फ स्टैंडर्ड, सब मिलके स्ट्रेस का कॉकटेल बना देते हैं। मेंटल हेल्थ को इग्नोर करोगे तो बहुत जल्दी बर्नआउट हो जाओगे। लाइफ को यहाँ पे बैलेंस करना इज मोर इम्पोर्टेंट, नॉट जस्ट पढ़ाई 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 या बस एंजॉय एंजॉय एंजॉय। अगर बैलेंस करोगे तो स्ट्रेस भी बैलेंस हो जाएगा। ट्रुथ नंबर 13, दोस्त तुम्हें बचाएंगे। यहाँ पर दोस्त तुम्हारी फ्री थेरेपी, फ्री कॉमेडी शोज, हर चीज़ में वो तुम्हें हेल्प करेंगे। नोट शेयर करने तक, क्लासमेट वाइवा प्रेप तक, हर जगह तुम्हें दोस्त हेल्प करेंगे। यहाँ एक अच्छा दोस्त बनाना पूरे सर्वाइवल को आसान बना देता है और मेंटल हेल्थ भी बनी रहती है दोस्त अच्छा होने से। बहुत सारे दोस्त बनाओ, मेरा एडवाइस होगा। मेडिकल कॉलेज में आ रहे हो, मैंने बहुत सारे सीनियर से सुना है कि MBBS के दोस्त लाइफ लॉन्ग दोस्त होते हैं। तो अच्छे दोस्त बनाओ, अच्छे संगत में जाओ जो तुम्हारे इंटरेस्ट से मैच करे, जिसमें अगर तुम स्पोर्ट्स खेलना चाहते हो तो स्पोर्ट्स में भी बहुत लोग इंटरेस्टेड होते हैं। अलग अलग लोगों से इंटरेक्ट करो, बहुत मज़ा आएगा तुम्हें कॉलेज में। ट्रुथ नंबर 14, सब कुछ नहीं आता और ये नॉर्मल है। यहाँ परफेक्शन एक मिथ है और फोमो परमानेंट है। कभी लगेगा कि तुम्हें कुछ मिस कर रहे हो, लेक्चर, टॉपिक्स, नोट्स, बहुत कुछ ऐसे। कभी तुम अगर कहीं घूमने गए वगैरह, कहीं भी घर चले गए तो बहुत कुछ मिस होगा, बट इसको वापस खुद से पढ़ के हो जा सकता है। और एक चीज़, हर किसी का कुछ ना कुछ छूटा होता है और ये नॉर्मल है, तो कुछ ऐसे ज़्यादा इसके ऊपर मत ओवर थिंक करना। ट्रुथ नंबर 15, ये जर्नी तुम्हें बदल देगी। ये सुन के थोड़ा अलग लगेगा, बट वाइट कोट के पीछे एक डॉक्टर नहीं, एक कहानी होती है। सिर्फ मेडिसिन नहीं सीखोगे यहाँ, पेशेंस, एम्पैथी, लाइफ हैंडल करना, स्ट्रेस हैंडल करना, प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना, ये जर्नी तुम्हें टफ बनाएगी और एक अलग पर्सपेक्टिव देगी लाइफ को देखने का। और ये परमानेंटली तुम्हारे वे ऑफ लाइफ को देखने का तरीका सब बदल देगी। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कैरेक्टर डेवलपमेंट। तुम बहुत कुछ नई चीज़ें सीखोगे यहाँ पे जो तुम्हें अभी तक एक्सपोजर नहीं था या ऐसे कुछ, बट बहुत इंपॉर्टेंट है इस जर्नी। पढ़ाई को और एंजॉयमेंट को दोनों हैंड इन हैंड बैलेंस करके चलोगे तो बर्नआउट भी फील नहीं होगा और एक अच्छी कॉलेज लाइफ को तुम जी पाओगे। बहुत अच्छे दोस्त बनाओ। दोस्त, अगर तुम्हारा दोस्त पढ़ाई कर रहा है तुम भी पढ़ाई करोगे। दोस्त अगर कोई भी कुछ भी होता है तो द ओनली वन थिंग इज कि तुम्हारे बैचमेट सबसे पहले हेल्प करने आएंगे।
make good bond with your batchmates because they will be there with whatever you are suffering, same thing they are also suffering, so you can both enjoy your journey together. मेडिकल कॉलेज एक बैटलफील्ड है, यहाँ तुम बस सोल्जर नहीं एक हीलर बनोगे, और अगर ये ट्रुथ्स तुम्हें पहले से पता है तुम रेडी हो अपने जर्नी के लिए. Do like, share and subscribe to the channel, and any video suggestion if you have, do leave it in the comment box.